इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रभु के दास मुकेश पौलुस जी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सहायक पासवान साथ में मिलकर के सेवा करने वाले प्रभु के दास पास्टर सोनी जी, उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर के एक छोटे से दास को प्रभु के दासों ने यह अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। सुंदर गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और ये सच में अद्भुत था। प्रभु के नाम की महिमा हो। जितने भाई बहन आज की शाम प्रार्थना में जुड़े हैं, आज आपको एक बात को मैं बोलना चाहता हूँ। हो सकता है बहुतों के लिए मैं पहली बार आपके लिए नया व्यक्ति हो सकता हूँ, आप मेरे लिए नए व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक समानता है कि हम सब स्वर्ग के परमेश्वर के संतान हैं, उसके बच्चे हैं। और उससे और गहरी बात बोलने के लिए चाहूं, आप और मैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। इसलिए चाहे आप दूर हो, चाहे पास हो, चाहे जाने हो, चाहे अनजाने हो, अगर आपका भरोसा मसीह यीशु पर है, उसके लहू के द्वारा यदि आप मोल लिए गए हैं, खरीदे गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, तो हम में खून का रिश्ता है। मसीह यीशु में खून का, द ब्लड रिलेशन, मसीह यीशु में हमारा खून का रिश्ता है। सो इसलिए मुझको बिल्कुल भी मेहमान न जाने, बिल्कुल भी अन्य व्यक्ति न जाने। मैं आपका अपना भाई हूँ, प्रभु में आपका संगी वारिस हूँ। सो परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। आज के इस शाम के लिए थोड़े समय मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में चंद बातों को रखने के लिए चाहूंगा। आज एक विषय मैं आपके बीच में लेकर आऊं। उस विषय को लाने से पूर्व परमेश्वर के वचन से हम एक बात को पढ़ेंगे। निर्गमन के किताब और उसके 3 अध्याय, उसका 7 से लेकर के 8 वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन के किताब अध्याय 3 और वचन 7 और 8 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि मैं उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करे। यह जो परमेश्वर का वचन है, इसका पृष्ठभूमि इस प्रकार से है। इस्राएली लोग मिस्र देश को आए हैं। यूसुफ के समय में, जब यूसुफ प्रधानमंत्री थे, उस समय में इस्राएली लोग मिस्र में लाभ के लिए आए हुए थे। और बाद में एक ऐसा समय आया जब मिस्र में, बाद में एक ऐसा समय आया जब मिस्र में वहां का फिरौन बदल गया, या ऐसे शब्द बोलूं, राजा बदल गया। और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो यूसुफ को नहीं जानता था। पर ऐसी बात नहीं है कि कोई राजा बने और उसके पहले जो राजा हुआ था उसे ना जाने, ऐसी बात नहीं है। परंतु क्योंकि राजा बनने के लिए एक अच्छी रीति से इतिहास को जानने वाला होना चाहिए, इतिहास को पढ़ना पड़ता है। इसलिए वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो फिरौन जो बना हुआ है वो यूसुफ को नहीं जानता था, लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको कहूं, वो यूसुफ को जानता था परंतु उसकी परवाह नहीं करता था। अब एक ऐसा समय आया है जब इस्राएली लोगों की संख्या वहां पर बढ़ गई है और प्रभु के लोग जो लाभ के लिए आए थे, परंतु विरोध का ऐसा बयार चला, जो लाभ के लिए आए थे, विरोध का ऐसा बयार चला कि वे अपने आप को गुलाम पाए, मिस्रियों के हाथों से गुलाम पाए। उस समय की यदि आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि वहां पर की कुल जनसंख्या 28 से 30 लाख के लोगों के करीब थी।
और उसमें से तकरीबन 22 लाख लोग इजरायली लोग थे। इसका मतलब 8 लाख लोग 22 लाख लोगों को गुलाम बना करके रखे थे। अब परमेश्वर के लोग वहां पर लंबे समय से गुलामी में थे, वो पुकार रहे थे, उनको बचाव के लिए कोई भी हुकूमत से सहायता नहीं थी, प्रशासन से कोई भी सहायता नहीं थी, राजा से कोई भी सहायता नहीं थी, मंत्रियों से कोई भी सहायता नहीं थी, और क्योंकि वो स्वयं उनके विरोध में थे। आज के हमारे हालात भी, भारत देश के हालात भी इसी प्रकार सा दिखाई प्रतीत होता है। आपके और मेरे लिए हुकूमत के दरवाजे बंद हो गए हैं। यदि आप और मैं अपने गुहार लगाने के लिए चाहते हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्या ऐसा एक परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं? तो आज इस हालात के अनुसार से, परमेश्वर के वचन के अनुसार से आपके बीच में एक शीर्षक देना चाहता हूं। वो असहायों की सहायता करने वाला परमेश्वर है। फिर से दूसरे शब्दों में बोलूं, वह निस्सहायों की करने वाला परमेश्वर है। तीसरे शब्दों में बोलूं, वो परमेश्वर जो खुद की सहायता नहीं कर सकते, उनकी भी सहायता करने वाला परमेश्वर है। जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, उनकी भी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हुकूमत के दरवाजे बंद हो गए होंगे,